आजमगढ़ में महान दानवीर भामा शाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित मुख्य समारोह में प्रशासन, राज्य कर विभाग, व्यापारी संगठनों और उद्यमियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने कहा कि भामा शाह का जीवन त्याग, राष्ट्रभक्ति और दानवीरता का प्रतीक है, जो आज भी समाज को प्रेरित करता है। समारोह में ओडीओपी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। वहीं भामा शाह के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान राज्य कर विभाग ने जनपद के 10 सर्वाधिक कर अदा करने वाले व्यापारियों और उद्यमियों को भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के सफल लाभार्थियों और निवेशकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले भर में व्यापारिक संगठनों ने शरबत, फल और मिष्ठान वितरण कर भामा शाह की सेवा और लोक कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? देखिए, आप अवगत ही हैं कि आज दानवीर भामा साहब की जयंती है, जिसके संबंध में राज्य सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से लगातार व्यापारी भाइयों के सम्मान के लिए यह एक दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसे हम व्यापारी कल्याण दिवस का नाम दिए हुए हैं। आज यह पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे और व्यापारी भाइयों और बंधुओं के बीच में कोई दूरी ना रहे। अगर हमारे पास कोई योजना है तो उनको इस चीज़ की जानकारी मिले तथा उनका व्यापार बढ़े। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उनका व्यापार बढ़ेगा, हमारा टैक्स बढ़ेगा, राज्य का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा। जयंती के उपलक्ष्य में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्यकाल में भामा शाह जी वह विभूति हैं जिनके बिना अगर हम महाप्रतापी राणा प्रताप का नाम लें तो अधूरा है। भामा शाह जी न केवल उनके सेनापति थे, मंत्री थे, अपितु वे चित्तौड़ के नगर सेठ भी थे। जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस युद्ध में मेवाड़ की सेना पराजित हुई। महाराणा प्रताप जी को जंगलों में अपने परिवार के साथ विचरण करना पड़ा, घास की रोटी तक खानी पड़ी। तो उस स्थिति की जानकारी जब भामा शाह जी को हुई तो उन्होंने अपना संपूर्ण जो भी उनका धन था, सब कुछ यह कहते हुए कि मातृभूमि का धन है, उन्होंने राणा प्रताप जी को दिया और कहा कि आप इससे फिर से सेना संगठित करिए और सेना संगठित करके फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करिए। और उससे जो महाराणा प्रताप जी गुजरात की ओर पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने उससे फिर से सेना संगठित की और दिवेर के युद्ध में उन्होंने मंगलों की सेना को बुरी तरह से पराजित करके फिर से मेवाड़ साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों को प्राप्त किया। तो ऐसे महादानी भामा शाह जी से हम लोग प्रेरित हों। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में भामा शाह दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापारी व्यापार करता है, वह एक टैक्स कलेक्टर का काम करता है। व्यापारी टैक्स कलेक्टर का काम करता है। टैक्स कलेक्टर के रूप में राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाना, टैक्स वसूल करके हमें देना, यह भी किसी भामा शाह से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो कि समाज सेवा के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं और वो किसी न किसी रूप में समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं, जिसका ज्वलंत प्रमाण कुछ वर्ष पूर्व हमने कोरोना पीरियड में देखा। बहुत से व्यापारियों ने दवा खरीद करके अवसर ढूंढा, वहाँ हमारे व्यापारी बंधु आ करके समाज के ऐसे वंचित लोगों को जो कि खाने के लिए तरस रहे हैं, उसमें चाहे जो भी रहा, पैसा रखा रह गया, बहुत से लोग मर गए, लेकिन वहाँ पे हमारे व्यापारी बंधु आए। तो हम लोगों का आज उद्देश्य मात्र यही है कि भामा शाह के जीवन चरित्र से सीख लेते हुए, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह राष्ट्र का सामान्य नागरिक हो, उनके पद चिन्हों पर चलें और अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र के संगठित करने के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए हम लोग भामा शाह बन करके अपना जो भी योगदान और अवदान हो सके वो राष्ट्र को अर्पित करें। क्या आज व्यापारियों को सम्मान किया गया? हाँ, इसमें मेन ये था कि प्रत्येक जनपद से
इसमें क्राइटेरिया बनी थी कि 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर के 2 व्यापारियों को हमें सम्मानित करना था, फिर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ टर्नओवर तक के व्यापारियों को सम्मानित करना था, फिर 5 करोड़ से 50 करोड़ के व्यापारियों को सम्मानित करना था, 50 करोड़ से 100 करोड़ के व्यापारियों को सम्मानित करना था और 100 करोड़ से ऊपर के व्यापारियों को सम्मानित करना था। तो हमारे जनपद में 100 करोड़ से ऊपर का कोई व्यापारी नहीं था, जिसकी वजह से हमने 50 करोड़ से 100 करोड़ के मध्य के 4 व्यापारियों को, 5 करोड़ से 50 करोड़ के 2 व्यापारियों को और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच के 2 व्यापारियों को और 1.5 करोड़ से नीचे के 2 व्यापारियों को, पूरे जनपद के सर्वाधिक करदाता व्यापारियों को हमने आज सम्मानित किया। सर, एडीएम साहब ने जैसे कहा कि स्कूलों की सहायता करे व्यापारी बढ़ चढ़ के, तो क्या विभाग की तरफ से ऐसा कुछ कार्यवाही की जाएगी? नहीं, देखिए, ये चीज़ें स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। विभाग ऐसा नहीं कहता है या कोई आपको कोई ये विवश नहीं कर सकता लीगली कि आप जो है जा कर के समाज सेवा करिए, फला स्कूल में आप जा कर के कुछ फर्नीचर दान कर दीजिए या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कुछ काम करिए, या उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आप फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनको आप फीस दें, किताबें दें, उनको यूनिफॉर्म दें। तो ये चीज़ें मतलब कहीं से लीगली नहीं कही जाती, लेकिन मानव स्वभाव की वजह से हमारा यह सामाजिक और नैतिक धर्म बनता है कि अगर हम अपने घर में पनीर खा रहे हैं और पड़ोस में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमारा जो है सामाजिक दायित्व है कि हम एक बार अपने पड़ोस में ज़रूर झांकें कि आज क्या कारण है जिसकी वजह से पड़ोस में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे ही हम अपने समाज के आसपास के अपने पड़ोस के उन मेधावी छात्रों को, बच्चों को देखें जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन संसाधनों का अभाव में उनके परिजन उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सक्षम सामान्य नागरिक हो, हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम लोग अपने व्यापक स्तर से नहीं तो कम से कम अपने आसपास के स्कूलों में, अपने आसपास के समाज के रहने वाले बच्चों के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आगे आएं और सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि सहयोग हमारे व्यापारी बंधु नहीं करें, कहते हैं। मैं आपको स्वयं बताऊं, मैं भी बहुत कुछ समाज सेवा के लिए राजकीय सेवा के साथ साथ करता हूं। जो जानते हैं वो जानते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से व्यापारी बंधु हैं, वो ऐसी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नाम बताना नहीं चाहते हैं। किसके सहयोग से पंखा लगा, किसने या फर्नीचर दिया, किसने जो है इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह सब चीज़ें ऐसी नहीं होती कि इसके लिए जो आत्म प्रवंचक होते हैं करते हैं, लेकिन इसके लिए भी पहल करनी चाहिए और आगे आना चाहिए, लोगों को जानना भी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई जानेगा कि हमारे यहाँ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री पद्माकर वर्मा जी यहाँ पे हैं हमारे साथ, अगर इन्होंने किसी स्कूल में इतना अनुदान दिया, इस स्कूल के मरम्मत में ये चीज़ें करवाया, तो उससे लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे लोगों के अंदर ये भावना जागृत होती है कि उन्होंने इतना सहयोग किया तो हमारा भी दायित्व बनता है हम भी कुछ समाज के लिए करें। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और यह व्यापक रूप से इसका जो है प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।